सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने की क्या प्रक्रिया है? इस योजना में क्या क्या फायदे मिलते हैं? सुकन्या समृद्धि योजना में कितना ब्याज मिलता है? इस योजना का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में मिलने वाली है। आपके मन में इस योजना से संबंधित कोई भी सवाल है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। इसकी शुरुआत इसीलिए की गई जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। सुकन्या एक छोटी बचत योजना है जो लंबी अवधि के लिए संचालित की जाती है। सुकन्या योजना में माता-पिता अपनी बेटियों के नाम पर निवेश करते हैं। सुकन्या में निवेश पर उन्हें इनकम टैक्स में छूट भी मिल सकती है। साथ ही इसमें बेटियों के नाम एक बड़ा फंड एकत्रित हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों की उम्र 10 वर्ष पूरी होने से पहले निवेश किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत माता-पिता बच्चियों के नाम पर खाता खोलते हैं ताकि उनकी शादी या उच्च शिक्षा हासिल करने में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में कम से कम 15 साल का निवेश करना जरूरी होता है। खाते में किए गए निवेश पर 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यदि निवेशकर्ता सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 साल में 1.5 लाख रुपए या इससे अधिक का निवेश करते हैं तो उन्हें टैक्स में भी छूट मिलती है। इसीलिए निवेशकों को भविष्य में अपनी बेटियों के लिए बड़ी रकम एकत्रित करने के लिए इस योजना में निवेश की सलाह दी जाती है। लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि परिवार की कितनी बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वैसे तो परिवार की केवल 2 बेटियों को ही लाभार्थी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में ये संख्या बढ़ सकती है। यदि परिवार में पहले से एक बेटी है और फिर जुड़वा या इससे अधिक बच्चियों का जन्म एक साथ होता है तो उन्हें भी योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा। पहले से जुड़वा या 2 से ज्यादा बच्चियों के एक साथ जन्म लेने के मामले में बाद में जन्म लेने वाली बच्ची इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी। कानूनी रूप से गोद ली हुई बच्ची को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना की आयु सीमा। सुकन्या समृद्धि योजना की आयु सीमा 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के नाम पर माता-पिता या परिवार का कोई भी सदस्य सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। इसकी परिपक्वता अवधि 21 साल होती है। सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दरें। इस छोटी बचत योजना पर मिलने वाले ब्याज की दर सरकार द्वारा तय की जाती है। फिलहाल ब्याज दर 7.6% कर दिया गया है। इस पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह से कर मुक्त है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है। बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता का अभिभावक को बैंक या पोस्ट ऑफिस से योजना का आवेदन फॉर्म पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे माता-पिता या अभिभावक का नाम, बच्ची का नाम, उम्र जैसी जानकारियों को अच्छे से पढ़कर भरें। आवेदन फॉर्म के साथ कई दस्तावेज भी जमा करने होंगे जैसे माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, जिस बैंक
या पोस्ट ऑफिस से आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था, वहीं जाकर उसे जमा कराएं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में जमा पैसा निकालने का नियम क्या है। योजना के परिपक्व हो जाने यानी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के 21 साल बाद या बालिका के 18 वर्ष के होने पर खाते से राशि निकाली जा सकती है, या फिर बच्ची के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए भी 50% राशि निकाली जा सकती है। लाभार्थी चाहे तो निकासी एक साथ कर सकता है या फिर किश्तों में भी पैसे निकाल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में कब बंद कर सकते हैं खाता? वैसे तो सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक निवेश करना जरूरी है, लेकिन कुछ स्थिति में खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। बच्ची की मृत्यु की दशा में, जिस बच्ची के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोला गया है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो खाता बंद कर दिया जाता है। अभिभावक की मृत्यु होने पर खाते का संचालन जिस भी अभिभावक के द्वारा किया जाता है, उसकी मृत्यु होने पर भी खाता बंद किया जा सकता है। जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने पर खाता धारक को कोई जानलेवा बीमारी हो जाने पर भी खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। विदेश में बस जाने या शादी हो जाने पर, यदि बच्ची विदेश में बस जाती है या विदेश में उसकी शादी 21 साल की होने से पहले हो जाती है, तो भी खाते को बंद किया जाएगा। कमजोर आर्थिक स्थिति होने पर, कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि अभिभावकों की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि वे निवेश की राशि का भुगतान नहीं कर पाते। ऐसी दशा में भी खाते को बंद किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना इसीलिए भी खास है क्योंकि इससे निवेशकों को कई तरह से टैक्स बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो योजना में निवेश की गई राशि, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि कर मुक्त होती है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत निवेश की गई मूल राशि पर निवेशक हर साल 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? आप RBI की वेबसाइट या अन्य कुछ संस्थानों की आधिकारिक साइट से भी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक साइट के अलावा द इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट, SBI, PNB, BOB जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों की आधिकारिक वेबसाइट, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक जैसे योजना में शामिल निजी क्षेत्रों के बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के फायदों के बारे में। ये एक सरकारी सेविंग स्कीम है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ये एक सरकारी योजना है, इसीलिए इसमें बाजार जोखिम नहीं है, यानी गारंटेड रिटर्न मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि के लिए शुरू की गई छोटी बचत योजना है जिसमें वार्षिक कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, यानी कम निवेश में भी अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। गोद ली हुई बच्ची यानी दत्तक पुत्री को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। परिवार की केवल 2 बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। कन्या की उम्र 18 साल की हो जाने या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद भी
खाते से कुछ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन आप एक साल में केवल एक ही बार खाते से निकासी कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार ने कर मुक्त रखा है। इसमें निवेश की गई राशि, उस पर प्राप्त ब्याज के साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना निवेशकों को बचत के साथ ही टैक्स बेनिफिट भी देती है। जरूरत पड़ने पर खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब खाता धारक मूल जगह से कहीं और चला गया हो। ऐसे मामले में उन्हें शिफ्ट होने का प्रूफ दिखाना होगा, जिसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते का ट्रांसफर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर के माध्यम से उस राशि की गणना की जाती है जो आवेदक को मैच्योरिटी पर दी जाती है। इसमें ये मानकर गणना की जाती है कि प्रत्येक बार की किश्त एक जैसी ही थी। इसमें 15वें से 21वें वर्ष में कोई भी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। पुराने निवेश के आधार पर ही गणना होती है। सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी पर प्राप्त होने वाली राशि कैलकुलेटर के माध्यम से ज्ञात करने के लिए बच्चों की आयु और योगदान की राशि बतानी होगी। इस फॉर्मूले के अनुसार यदि आप हर साल सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 रुपए का निवेश करते हैं, तो 14 साल में निवेश की कुल राशि 14,000 रुपए हो जाएगी, जिस पर आपको 21 वर्ष में मैच्योरिटी राशि लगभग 46,821 रुपए मिलेगी। हर साल 2,000 रुपए का निवेश करने पर मैच्योरिटी की राशि दोगुनी से भी ज्यादा यानी 43,093 यानी 93,643 हो जाएगी। यानी इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप एक साल में 1 लाख रुपए का निवेश कर रहे हैं। निवेश की अवधि 15 साल है, यानी आपका कुल निवेश 15 लाख रुपए का है। 7.6% ब्याज दर के अनुसार 21 साल बाद आपको लगभग 3,10,454 रुपए और 12 पैसे का ब्याज मिलेगा। यानी मैच्योरिटी के समय आपको 43,95,380 रुपए और 96 पैसे मिलेंगे, जो कर मुक्त होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स: बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, बच्ची का पहचान प्रमाण पत्र, बच्ची एवं अभिभावकों का आधार कार्ड, जुड़वा या तिड़वा बच्चियां होने की दशा में अभिभावक का एफिडेविट, माता पिता या अभिभावकों की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थायी पता, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा मांगे जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज। सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित कुछ सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। पहला सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर लोन लिया जा सकता है? नहीं, इसमें ऐसा कोई भी विकल्प नहीं दिया गया। एक बार खाता खुलवाने के बाद बच्ची के 18 वर्ष होने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में ही 50% राशि खाते से निकाली जा सकती है। दूसरा सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना क्या बेटों के लिए भी है? केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत केवल बेटियों के लिए ही की है। तीसरा सवाल, क्या जातीय आधार पर सुकन्या समृद्धि योजना की उम्र सीमा में कोई छूट दी जाती है? नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब बच्ची की उम्र 10 साल से कम हो। चौथा सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक बच्ची के नाम पर कितने खाते खोले जा सकते हैं? केवल एक। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। माता या पिता अलग अलग
या फिर कोई अन्य अभिभावक अलग से खाता नहीं खोल सकते।